हरे कृष्णा दोस्तों, आपका हमारे चैनल शिवाभी में स्वागत है। और आपको हमारे चैनल शिवाभी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। हाँ, बिल्कुल। श्री कृष्ण गीता में अर्जुन से कहते हैं कि यदि मनुष्य निष्ठा, आत्मविश्वास और समर्पण के साथ अपने कर्म करता है तो वह जीवन में हर लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। भगवद गीता 2.47 में श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फलहेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं। इसलिए तुम कर्म को ही अपना धर्म मानकर करो, फल की चिंता मत करो। इसका भाव यह है कि जब आप पूरे मन, श्रद्धा और समर्पण के साथ अपने कार्य में लगे रहते हैं तो ईश्वर आपकी मेहनत का फल अवश्य देते हैं, चाहे वह लक्ष्य कितना भी बड़ा क्यों न हो। तो हाँ, श्री कृष्ण यही प्रेरणा देते हैं कि अपने उद्देश्य के प्रति समर्पित रहो, निडर रहो और निष्काम भाव से कर्म करते रहो, सफलता निश्चित। श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि जब इंसान अपने मन से डर और संदेह को निकाल देता है तब वह असंभव को भी संभव बना सकता है। जीवन में जो कुछ भी आप पाना चाहते हैं वह तभी संभव है जब आप पूरे मन से उस दिशा में कार्य करें। संकल्प में शक्ति होती है और कर्म में भगवान का साथ। कभी भी अपने लक्ष्य को छोटा मत समझो और न ही खुद को। जब आप अपने कर्तव्य को ईश्वर की पूजा समझकर करते हो तब आपके रास्ते में आने वाली हर बाधा स्वयं हटती जाती है। जीवन में देर हो सकती है पर अधूरी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। आप जो चाहो वो बन सकते हो, बस मन को दृढ़ करो और हर दिन उस दिशा में एक कदम बढ़ाते रहो। श्री कृष्ण यही सिखाते हैं, कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। जब समय आएगा हर वो चीज आपके पास होगी जिसकी आपने कल्पना की है। जो लोग खुद पर विश्वास रखते हैं उनके लिए कोई भी सपना दूर नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, मन ही मित्र है और मन ही शत्रु। अगर आपने अपने मन को जीत लिया तो बाहर की दुनिया को जीतना कठिन नहीं रहता। हर बार जब आप गिरते हैं वह गिरना असफलता नहीं बल्कि सीख है, आगे बढ़ने का संकेत है। रास्ता चाहे कितना भी कठिन हो, अगर आप डटे रहो तो मंजिल खुद पास आ जाती है। श्री कृष्ण यही तो कहते हैं, जब मन डगमगाए तब आत्मा की आवाज सुनो, क्योंकि सच्चा मार्गदर्शन भीतर से आता है। दुनिया क्या कहती है ये जरूरी नहीं। आप अपने बारे में क्या सोचते हो वही आपकी दिशा तय करता है। अगर उद्देश्य साफ है और इरादे अडिग हैं तो समय आपके पक्ष में झुकने लगता है। हर कर्म एक बीज है, विश्वास से बोओ, धैर्य से सींचो, फल जरूर मिलेगा। जब तक लक्ष्य पूरा न हो तब तक रुको मत, थको मत, झुको मत। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम अपने धर्म यानी अपने सच्चे कर्म के मार्ग पर हो तब सारा ब्रह्मांड तुम्हारा साथ देता है। समय समय पर लोग तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे, हालात डराएंगे, पर तुम्हारा विश्वास तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। जीवन की हर चुनौती एक साधना है और हर संघर्ष तुम्हें भीतर से मजबूत बनाता है। हार तब नहीं होती जब तुम गिरते हो, हार तब होती है जब तुम मान लेते हो कि अब आगे नहीं बढ़ सकते। श्री कृष्ण की सीख यही है, उठो, चलो और अपने कर्म से संसार को दिशा दो। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। यह विश्वास जब जीवन में उतरता है तब भय समाप्त हो जाता है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि हर स्थिति में शांत रहना ही सच्चा आत्मबल है। जब तुम्हारा मन स्थिर हो जाता है तब तुम बाहरी परिस्थितियों से नहीं, अपने भीतर की शक्ति से चलने लगते हो। सफलता सिर्फ मंजिल नहीं, वह यात्रा है जहां हर कदम तुम्हारे धैर्य, समर्पण और कर्म की परीक्षा लेता है। लेकिन जिसने खुद को जान लिया उसे कोई हरा नहीं सकता। कर्म करते रहो, बिना थके, बिना रुके, क्योंकि ईश्वर तुम्हारे हर प्रयास को देख रहा है। जब समय सही होगा वही तुम्हारे लिए द्वार खोलेगा जहां अभी दीवारें नजर आती हैं। जब इंसान अपने डर से ऊपर उठता है तभी वह खुद को पहचान पाता है। श्री कृष्ण यही सिखाते हैं, डर को नहीं, अपने धर्म को देखो। जो सही है, जो आवश्यक है वही करो, चाहे परिणाम कुछ भी हो। तुम्हारे संकल्प की शक्ति ही तुम्हारा भाग्य बनाती है। अगर मन स्थिर है और कर्म शुद्ध है
तो कोई भी शक्ति तुम्हें तुम्हारी मंजिल से नहीं रोक सकती। हर दिन एक नया अवसर है खुद को बेहतर बनाने का। हार और जीत तो बाहर की चीजें हैं, असली जीत तब है जब तुम हर परिस्थिति में अपने आत्मबल को बनाए रखो। यही जीवन का सार है। कर्म करते जाओ, विश्वास रखो और श्री कृष्ण की तरह मुस्कुराते रहो, चाहे रणभूमि ही क्यों न हो। जब जीवन संघर्ष बन जाए तब याद रखो, श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश युद्ध के मैदान में दिया था, शांति के किसी उपवन में नहीं। इसका अर्थ है कि सबसे बड़ा ज्ञान वहीं मिलता है जहां सबसे अधिक चुनौतियां होती हैं। अगर मन भटक रहा है तो उसे अपने लक्ष्य की ओर मोड़ो। जब तक मन स्थिर नहीं होता तब तक कोई भी राह सच्ची नहीं लगती। लेकिन जैसे ही तुम भीतर से स्पष्ट हो जाते हो, बाहरी रास्ते खुद ब खुद खुलने लगते हैं। सच्चा योद्धा वह नहीं जो सबसे ज्यादा लड़ाइयां जीतता है, बल्कि वह है जो हर बार गिरकर फिर खड़ा होता है, अपने धर्म, अपने संकल्प और अपने कर्म के साथ। जो अपने कर्म को पूजा मानकर करता है, उसके लिए कोई काम छोटा नहीं होता और कोई सपना दूर नहीं रहता। जब तुम अपने जीवन को ईश्वर की भक्ति और कर्म की साधना बना लेते हो, तब हर दिन एक तपस्या बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो निष्काम भाव से कर्म करता है, वह संसार में रहते हुए भी संसार से ऊपर उठ जाता है। तुम्हारे भीतर असीम शक्ति है, लेकिन वह तभी प्रकट होती है जब तुम खुद पर भरोसा करना सीखते हो। संदेह करने वाला मन न तो शांति पा सकता है, न ही सफलता। इसलिए सबसे पहले अपने मन को अपने नियंत्रण में लो, वही सबसे बड़ा विजय है। दूसरे क्या सोचते हैं, यह महत्व नहीं रखता। श्री कृष्ण का उपदेश यही है, जो सही है वही करो, चाहे दुनिया तुम्हारे विरुद्ध क्यों न हो। क्योंकि अंततः तुम्हारा उत्तरदायित्व केवल अपने आत्मा और ईश्वर के प्रति है। हर दिन, हर कर्म, हर विचार, यदि वो श्री कृष्ण को समर्पित हो, तो जीवन में असंभव कुछ भी नहीं रहता। जब तुम अपने कर्म को समर्पण में बदल देते हो, तब जीवन बोझ नहीं रह जाता, वह पूजा बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो कर्म करते हुए भी फल की इच्छा नहीं करता, वही सच्चा योगी है। बाहरी सफलता तब तक अधूरी है जब तक भीतर शांति न हो, और वह शांति केवल तब मिलती है जब तुम अपने कार्य को ईश्वर सेवा समझकर करते हो, न कि केवल परिणाम पाने की लालसा से। जब मन में कृष्ण हो और कर्म में निष्ठा हो, तब भय, भ्रम और बंधन सब टूट जाते हैं। फिर जीवन रण नहीं लगता, बल्कि एक मधुर लीला बन जाता है। जो जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। इसलिए अपने विचारों को ऊंचा रखो, अपने कर्म को पवित्र रखो और अपने हृदय में श्री कृष्ण को बसाए रखो। जब तुम अपनी इच्छाओं को अपने कर्मों के पीछे का मूल उद्देश्य बना लेते हो, तब तुम्हारी यात्रा केवल एक लक्ष्य की ओर नहीं बढ़ती, बल्कि आत्मा के वास्तविक स्वरूप को पहचानने की ओर बढ़ती है। श्री कृष्ण का संदेश यही है कि जीवन केवल बाहरी परिणामों के बारे में नहीं, बल्कि आत्मिक उन्नति के बारे में है। हमारे भीतर भगवान का अंश है, और जब हम अपने कर्मों को सच्चे दिल से करते हैं, तो हम उसी दिव्यता का अनुभव करते हैं। जीवन में संघर्ष, कठिनाई और चुनौतियां केवल साधना के हिस्से होते हैं। इनका उद्देश्य हमें मजबूत बनाना है और हमारे उद्देश्य को सही दिशा में प्रेरित करना है। धैर्य रखो, समर्पण करो और हर कदम में कृष्ण को महसूस करो। फिर देखो, तुम्हारे भीतर वह शक्ति प्रकट होगी जो हर असंभव को संभव बना देगी। हर दिन एक नई शुरुआत है, एक नया अवसर है खुद को बेहतर बनाने का। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य जैसा सोचता है, वैसा ही वह बनता है। अगर सोच सकारात्मक हो, कर्म निष्काम हो और मन एकाग्र हो, तो सफलता अवश्य मिलती है। शिव भी वीडियो। जब तुम किसी काम को पूरे मन से करते हो, तो वह केवल काम नहीं रहता, वह साधना बन जाता है। यही साधना धीरे धीरे तुम्हारे जीवन को ऊंचाइयों तक ले जाती है। राह में लोग मिलेंगे जो तुम्हें रोकना चाहेंगे, हालात आएंगे जो तुम्हें थकाएंगे, पर अगर तुम्हारा लक्ष्य स्पष्ट है और भरोसा अटल है, तो कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। श्री कृष्ण यही सिखाते हैं, अपने कर्म पर ध्यान दो, फल की चिंता ईश्वर पर छोड़ दो। जब मन शांत हो जाता है, तब निर्णय भी सही होते हैं और रास्ते भी स्पष्ट दिखते हैं। शिव भी वीडियो। जो भीतर से मजबूत होता है, वही बाहर की लड़ाई जीतता है। अपने आत्मबल को पहचानो, अपने संकल्प को निभाओ और जीवन को एक यज्ञ की तरह जियो,
जहां हर कर्म अर्पण हो और हर विचार शुद्ध हो। जब तुम अपने जीवन को कर्तव्य और समर्पण के साथ जीने लगते हो, तब हर परिस्थिति तुम्हारे लिए अवसर बन जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब मनुष्य अपने धर्म का पालन करता है, तब वह अपने भीतर की दिव्यता से जुड़ता है। और जब आत्मा दिव्यता से जुड़ती है, तब भय, मोह और भ्रम का अंत हो जाता है। कई बार जीवन में रास्ते उलझते हैं, निर्णय कठिन लगते हैं, लेकिन वही क्षण हमारे भीतर के वीर को जगाने आते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को रणभूमि में खड़ा करके यही दिखाया कि जब मन डगमगाए, तब ज्ञान और विश्वास ही सबसे बड़ा अस्त्र होता है। तुम्हारे कर्म तुम्हारी पहचान है और तुम्हारा संकल्प तुम्हारा मार्गदर्शक। अगर तुम हार मान लोगे तो तुम वही बनोगे जो दुनिया कहती है, लेकिन अगर तुम डटे रहोगे तो तुम वह बनोगे जो तुम वास्तव में हो, अजेय, अडिग और अलौकिक। इसलिए रुको मत, झुको मत, थको मत। श्री कृष्ण तुम्हारे साथ हैं हर उस क्षण में जब तुम खुद पर विश्वास करते हो। जब मन विचलित हो और राह धुंधली लगे, तब याद रखो, समाधान बाहर नहीं, भीतर है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है, वह पूरे संसार को जीत सकता है। जीवन में सबसे बड़ा युद्ध अपने भीतर के संशय, क्रोध, आलस्य और भय से है। जब तुम इनसे जीतते हो, तब बाहर की हर लड़ाई आसान हो जाती है। तुम कितनी बार गिरे, यह मायने नहीं रखता, मायने रखता है कि तुम हर बार उठे और फिर से आगे बढ़े। हर इंसान के भीतर एक अर्जुन है, जिसे बस अपने कृष्ण की आवाज सुननी है। जब यह संवाद शुरू होता है, तब भ्रम समाप्त हो जाता है और कर्म का मार्ग स्पष्ट हो जाता है। सच्चा बल बाहुबल नहीं, आत्मबल होता है। और आत्मबल तब आता है जब तुम अपने जीवन को सेवा, प्रेम और निष्ठा से भर देते हो। तब हर कार्य एक तप बन जाता है और हर दिन एक साधना। जब तुम बिना थके, बिना रुके, बस आगे बढ़ते हो, तो रास्ता खुद बनता है। श्री कृष्ण यही कहते हैं कि जो अपने लक्ष्य के प्रति अडिग रहता है, प्रकृति भी उसकी सहायता करती है। तुम्हारे संकल्प जितने शुद्ध होते हैं, उतनी ही स्पष्टता तुम्हें भीतर से मिलती है। और यही स्पष्टता तुम्हें उस शांति तक ले जाती है जो न किसी पद से आती है, न किसी पुरस्कार से, वह आती है अपने धर्म को निभाने से। जिन्होंने संसार को बदला, उन्होंने पहले खुद को बदला। और यह बदलाव आता है भीतर की चेतना से, अपने आप से किए गए वादों से। इसलिए दूसरों को बदलने की जगह खुद पर कार्य करो, यही श्री कृष्ण का मार्ग है। शिव भी वीडियो मोटिवेशन वीडियो। कभी कभी जीवन तुम्हें तोड़ने की कोशिश करेगा, पर उसी समय तुम्हें याद रखना है कि तुम्हारे साथ वह शक्ति है जो गीता के हर शब्द में बसती है, जो तुम्हें गिरने नहीं देगी अगर तुम खुद को थामे रहो। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी और आपके लिए अच्छी वीडियो बनाते रहेंगे। जय श्री कृष्णा दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।